अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरी लास्ट वीडियो को। और इसी सिलसिले में मैं दोबारा हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के पास एक नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम जा रहे हैं पार्क। वेदर इज़ प्रिटी गुड, ना बहुत ख़राब है ना बहुत ठीक है, काइंड ऑफ सनी भी है लेकिन सनी नहीं भी है। कुछ आसमान को देख के ऐसे लगता है कि शायद सनी है मौसम, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। बस लंदन का मौसम कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम जा रहे हैं पार्क ज़ावियार, क्योंकि अब 5 मंथ्स के हो गए हैं, तो नाउ इज़ द राइट टाइम कि हम ज़ावियार को चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें। तो मैंने फ़र्स्ट जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है ज़ावियार को, दैट इज़ पार्क। क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे पार्क है, दैट इज़ माय होम प्लेस, और बिल्कुल साथ ही पार्क है। तो बस हम सबवे से जाएंगे, क्रॉस करेंगे, ऑपोजिट रोड पे जाएंगे और वहाँ से पार्क। अच्छा, ऐसे है कि यहाँ पे आप रोड्स बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर मुझे एक रोड और फिर दूसरी रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है तो पीपल यूज़ अंडरग्राउंड सबवेज, ठीक है। अभी मैं उसी सबवे से क्रॉस करते हुए रोड की उस साइड पे जाऊंगी और वहाँ से पार्क। अमूमन ज़ावियार अपने बेसिनेट में लेट के जाते हैं, बट आज क्योंकि मैं इनका रिएक्शन नोट करना चाह रही हूँ तो मैंने इनको बिठाया बेसिनेट में। अच्छा, इफ़ यू आर इन यूके या बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पे स्ट्रॉलर्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। मुझे ये स्ट्रॉलर गिफ्ट मिला था और ऑल्दो मैंने एक और परचेज़ किया हुआ था, बट ये इस एज के लिए बहुत आइडियल है, तो इस वजह से मैं इसको फॉर द टाइम बिंग यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर जब भी आप बेसिनेट लें बच्चों का, तो कोशिश किया करें कि वो ट्रैवल फ्रेंडली हो, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आप उसको प्लेन में कैरी कर सकें। प्लीज़ नोट दैट कि नॉट ऑल स्ट्रॉलर्स आर ट्रैवल फ्रेंडली। बहुत सारे जो स्ट्रॉलर्स हैं वो प्लेन्स में अलाउड नहीं होते, तो आपको वो वाला स्ट्रॉलर लेना है जो बिल्कुल फोल्ड हो जाता है और वो ट्रैवल फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो जी, ये सबवे है, साथ घर चल रहे हैं, और ये अंडरग्राउंड एक पैसेज है जहाँ से आप जा सकते हैं ट्रेन के लिए। और अगर आपने ट्रेन की तरफ नहीं जाना, सो दिस इज़ द ट्रेन स्टेशन, जिधर से आप, ये एक पैसेज है जहाँ से आप ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएंगे। ज़ावियार इज़ काइंड ऑफ नोटिसिंग द वॉल्स और सब कुछ। ही लव्स सिटिंग लाइक दिस, और सब चीज़ों को देखना, ख़ास तौर पे जब मैं ग्रॉसरी कर रही होती हूँ तो ही काइंड्स ऑफ लव इट। अच्छा जी, अगर हमने दूसरी साइड पे जाना है तो हम यहाँ से जाएंगे, बट मैंने क्योंकि पार्क वाली साइड पे जाना है तो मैं ये साइड यूज़ करूँगी, ठीक है। जो वॉक कर रहे हैं लोग वो स्ट्रेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास बेबी है एंड दे हैव द स्ट्रॉलर, तो आपको यहाँ से जाना है। यहाँ पे अमूमन 3 इयर्स तक बच्चे को स्ट्रॉलर में रखा जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ कंसिडर्ड सेफ फॉर द बेबी, ठीक है। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ यूके आ रहे हैं और ही और शी इज़ अंडर 3, तो मेक श्योर कि आप स्ट्रॉलर यूज़ करें। आई वोंट रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से स्ट्रॉलर लेके आएँ, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रॉलर्स जो हैं दे आर नॉट रिलायबल हेयर। बहुत अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉलर लें क्योंकि दे आर मोर कंफर्टेबल। अच्छा जी, ज़ावियार इज़ लुकिंग ऑन द रोड फॉर डिफरेंट कार्स। ही लाइक्स मूविंग थिंग्स। आजकल जो भी चीज़ मोशन में हो वो अट्रैक्ट करती है ज़ावियार को, तो इसलिए अभी रोड की तरफ फोकस है। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल सिटिंग हेयर। प्लीज़ डोंट थिंक ही इज़ नॉट कंफर्टेबल।
स्ट्रॉलर बैक साइड से पैडेड है, जिसकी वजह से ये सिटिंग कंफर्टेबली, प्लस जैकेट भी बहुत अच्छी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इट्स अ सनी डे। बस इतनी सी रोशनी को हम यहाँ पे सनी डे कंसिडर करते हैं। इससे ज़्यादा इन दिनों में रोशनी यूके में ना एक्सपेक्ट करें। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है, हालांकि आप देख रहे हैं कि कुछ भी हिल जुल नहीं रहा, लेकिन स्टिल हवा इतनी तेज़ है कि वो अच्छी खासी ठंड आपको फील होती है। ठीक है, तो हम वहाँ से चले थे दैट अपार्टमेंट, और ये ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल रोड के ऑपोजिट ही पार्क शुरू हो जाता है। तो इट्स नॉट दैट फार, बट मैंने ये डिसाइड किया था कि ज़ावियार जब एटलीस्ट चीज़ों को नोटिस करने लगेंगे, ऑलमोस्ट 5 months के बाद मैं लेके जाऊंगी, ताकि ही कैन सेट, ही कैन सी के व्हाट्स अराउंड। उससे पहले बच्चे को आप लेके फ्रेश एयर के लिए लेके आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए आई डोंट थिंक इज़ द राइट टाइम। ठीक है, हेयर इज़ द पार्क। हम पार्क में पहुंच गए हैं। ये वाली सबवे इन्होंने बंद की हुई है, अदरवाइज़ ये सबवे भी मैं यूज़ कर सकती थी, बट ये बंद है, तो इस वजह से। ओके, सो हियर आई एम इन द पार्क, और ही लव्स पिजन्स एक्चुअली। जब ये उड़ते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो ये ज़ावियार के फेवरेट मोमेंट्स हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि पिजन सारे उड़ के यहीं कहीं पे ही आके बैठेंगे, तो ये इनकी प्लेस है। प्लस अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बची हुई रोटियां, बचे हुए सालन और ये सारी चीज़ें गलती से भी यहाँ पे कबूतरों को ना डालें, क्योंकि आपको बहुत हैवी फ़ाइन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि दिस इज़ कंसिडर्ड इलीगल, दिस इज़ कंसिडर्ड टेमिंग बर्ड्स। तो आप यहाँ पे पिजन्स को खाना नहीं डाल सकते, या कोई भी पब्लिक आप कह लें कि बर्ड या एनिमल, उसको आप फीड नहीं कर सकते। दिस इज़ कंसिडर्ड इलीगल, ऑफेंसिव, और आपको बहुत हैवी फाइन हो सकता है। ठीक है, तो डोंट यू एवर थिंक ऑफ डूइंग दैट। चलें जी, एक बार पार्क देख लेते हैं। दीज आर द स्मॉल पार्क्स। आपको लंदन में हर थोड़े से एरिया के बाद हर बोरो में 1 से 2 पार्क्स मिलेंगे। बोरो मीन्स द एरिया जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। तो हमारे बोरो में 4 पार्क्स हैं। ये जो पार्क है ये सबसे नियरेस्ट मेरे घर के है। वहाँ से मैं आई हूँ, बिल्कुल मैंने रोड क्रॉस की है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये इनका स्मॉलेस्ट पार्क है। आई एम प्लानिंग टू गो नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस वीक आगे जाके स्नो है, तो आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक ज़ावियार फॉर द पार्क दिस वीक अगेन। नेक्स्ट वीक में इट्स गोइंग टू बी सनी, तो मैं नेक्स्ट पार्क में इसको लेके जाऊंगी, जो कि बड़ा पार्क है जहाँ पे बोटिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट पार्क। यू कैन सी कि ज़ावियार इज़ लुकिंग around for everything and he's kind of liking it. Yes, you like it? Do you like it? So he kinds of love it sitting in the park और open air, fresh air को देखने में he likes it. अच्छा, तो ये सारा पार्क है। There is no swing, nothing, बस कुछ वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। यू आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द ग्रास, या आप फ्लावर्स के पास नहीं जा सकते। इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप न्यू हैं या आप आ रहे हैं लंदन में और आपके घर के पास पार्क है, तो ना तो अपनी बची हुई रोटियां पिजन्स को डालें, ना इन ग्रीन एरियाज़ में आके बैठें, बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड। आपके लिए यहाँ पे ऐसे पैसेजेस बनाए गए हैं, अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ठीक है, और दिस इज़ ऑल
अभी मैं ज़ावियार को पिजन्स के पास लेके जाऊंगी और लेट्स सी के हाउ ज़ावियार रिएक्ट्स टू इट। अभी फ़िलहाल ज़ावियार इज़ प्लेइंग विद द ब्लैंकेट, नोज़ी रेड होना शुरू हो गई, ऑल्दो ही इज़ डबल पैक्ड। वो एंट्रेंस है पार्क की, वहाँ से आप एंटर होते हैं। एक उन्होंने मोनूमेंट सा बनाया हुआ है जहाँ पे यहाँ जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए यहाँ पे प्रेयर ऑफ़र कर सकते हैं आप। और इस पार्क को ग्रीन फ्लैग अवार्ड भी मिला है 22-23 में, ठीक है। तो दिस पार्क बिकॉज ऑफ इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कि आप खाना नहीं डाल सकते, यहाँ पे अपना लेटर नहीं ड्रॉप कर सकते। तो यू सी हम पाकिस्तानीज़ भी यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं बिकॉज दे आर सो स्ट्रिक्ट विद देयर पॉलिसीज़ कि हम गलती से भी नहीं सोच सकते यहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने का। प्लस हम इतने वीकेंड पे हैं यहाँ पे इंग्लैंड में कि हम अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, नॉट इलीगल, कोई भी ऑफेंसिव एक्टिविटी करते हैं तो आर वीज़ाज आर एट रिस्क, ठीक है। तो जब आपके स्टेक्स रिस्क पे हों तो आप ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और फिर इस तरह से आपको ग्रीन और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिलता है विच इज़ गुड फॉर यू एंड योर बेबी, ठीक है। दिस मीन्स कि वी पाकिस्तानीज़ कैन डू दिस अगर हम स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज के अंडर बाउंड किए जाएं, ठीक है। सो हाउ इज़ इट, आर यू लाइकिंग इट? आई एम थिंकिंग या व्हाट आई एम नोटिसिंग फ्रॉम ज़ावियार्स मूड इज़ कि हो सकता है कि थोड़ी देर में सो जाएं। दिस इज़ द मैक्सिमम सनलाइट वी आर फेसिंग नाउ डेज, बट क्योंकि घरों में फ्रेश एयर और उस तरह से आप नहीं ले सकते तो आपको बाहर आना ही आना है फ्रेश एयर के लिए। यहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी की कमी की वजह से लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो दुखने लगते हैं। तो जस्ट टू कीप योर बॉडी फ्रेश आपको बाहर आना है इस फ्रेश एयर के लिए, थोड़ी सी सनलाइट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे हैं लंदन में तो यू जस्ट कम आउट एंड एंजॉय द वेदर। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड कि आप यहाँ पे सर्दी को भी इंजॉय करें, ठीक है। यू हैव वार्मर्स, यू हैव वार्म क्लोथ्स, पहने बाहर निकलें। जिनके भी छोटे बेबीज़ हैं आई वुड रिकमेंड कि आप उनको बाहर लेके आएँ, उनको पार्क्स में घुमाएं, क्योंकि यहाँ पे घरों में डायरेक्ट सनलाइट, फ्रेश एयर की कमी है। ऑल्दो एयर ह्यूमिडिफायर्स और एयर प्योरीफायर्स घर में हैं, बट ये फ्रेश एयर भी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू गाइस कि आप आया करें इनको लेके बच्चों को बाहर। डोंट कीप देम इनसाइड कि सर्दी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। मेक देम हैबिचुअल, अगर आपने यहाँ पे रहना है तो मेक देम हैबिचुअल ऑफ दिस इन्वायरमेंट, ताकि वो इजीली इसको अडॉप्ट कर सकें और रनिंग फ्यूचर में वो हमारी तरह आके तंग ना हो। दिस गोज़ वेल। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ज़ावियार के साथ बैठूँगी, विल इंजॉय, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं और फिर हम घर जाएंगे और फर्दर एक्टिविटीज़ करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने ज़ावियार को बिठाया ताकि ही कैन इंजॉय द पार्क मोमेंट्स, ही कैन नोटिस everything around. Hello Xavier, how are you doing? How are you feeling? Are you liking it? He can't sit properly right now. Look at him. He is noticing the birds जो ऊपर fly कर रहे हैं। और मैंने बताया कि movement आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रही है Xavier को, तो he kind of loves watching birds. A few moments later. अच्छा जी, हम कोई 20-30 minutes बैठ चुके हैं पार्क में। So I'll have one round. एक छोटी सी वॉक करते हैं। मैंने ज़ावियार को लिटा दिया बिकॉज़ ही वॉज बिट स्लीपी, तो हो सकता है कि अनदर 5-10 मिनट्स में ज़ावियार साहब सो जाएं। अभी मैं एक सिर्फ राउंड लगाऊंगी पार्क का और उसके बाद विल गो होम बिकॉज़ इट्स कोल्ड आउटसाइड। तो इस शॉट में मैं आपको पार्क दिखा देती हूँ। तो अभी नेक्स्ट शॉट में आप देख रहे हैं पार्क।
मोनूमेंट है एंड दिस इज़ द पार्क के इर्द गिर्द सारा वॉकिंग ट्रैक है, दरमियान में बेंचेस रखे गए हैं और देयर इज़ नो एक्टिविटी, कोई बच्चों के लिए स्विंग या कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ वॉकिंग ट्रैक। आपके बच्चे यहाँ आके साइकिलिंग कर सकते हैं, बट रिमेंबर अगर आप अपने बच्चों को बाहर लेके आएँ या आप खुद आ रहे हैं बाहर तो आप इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर वॉक नहीं कर सकते। दैट इज़ एन ऑफेंस, आपको बहुत बुरी तरह से फ़ाइन हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायरल्स आपको मिलेंगी, पिजन्स आपको मिलेंगे और इस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई होप मैं आपको दिखा सकूँ। वो बोर्ड लगा हुआ है, मैं भी वहाँ जाती हूँ आपको दिखाती हूँ कि उस बोर्ड पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं कि क्या क्या आपको इस पार्क में मिलेगा। और फीडिंग एनी काइंड ऑफ एनिमल और पब्लिक बर्ड इज़ ऑफेंस, आपको फ़ाइन होगा। तो आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपकी बची हुई रोटियां और बचे हुए खाने अगर आप कैरी करते हैं साथ और यहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स को खिलाते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। अच्छा, ये जो मोनूमेंट्स इन्होंने बनाया है दिस इज़ स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर द पीपल जो यहाँ पे वॉर में शहीद हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है, यहाँ पे लोग आते हैं जो यहाँ के नेशनल्स हैं वो यहाँ आते हैं और इन शहीदा के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। तो ये वो प्लेस बनाई गई है और लिखा भी गया है कि ये उनकी मेमोरी में बनाई गई है, ठीक है। शाहरुख खान ने कहा है कि इंग्लैंड के कबूतर, लंदन के कबूतर तो ये बहुत फेमस हैं क्योंकि यहाँ के नेशनल हैं, तो ये हमसे डरते नहीं हैं, हम उनसे डरते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे बताया गया है कि इस पार्क में आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी बाय चांस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पर्पसली किया जाता है। तो अगर आपको ये ट्रीज़ मिल रहे हैं या यहाँ पे कोई स्क्वायरल या यहाँ पे आपको कोई लिजर्ड या कोई चीज़ मिल रही है तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो जस्ट इन केस इफ़ यू आर विद योर बेबीज़ या किड्स या आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी प्लांट या किसी भी फ्लावर से एलर्जी है तो आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें। चलें जी, उधर जाते हैं और देखते हैं कि इस पार्क में क्या इन्फॉर्मेशन गाइड इन्होंने लगाई हुई है, क्या क्या चीज़ आपको इस पार्क में मिलेगी। साइड ट्रैक भी फॉलो किया जा सकता है। साइड ट्रैक जो है वो पेव्ड नहीं है, लेकिन जो सेंटर वाला ट्रैक है वो पेव्ड है और ये एक प्लस का साइन है, जो क्रिश्चियंस का प्लस का साइन होता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट टू दिस मोनूमेंट है फॉर द मेमोरी ऑफ पीपल जो शहीद हो चुके हैं। लुक एट दैट एरोप्लेन। जब आप बाहर आते हैं तो इस एरोप्लेन की असल फीलिंग का पता चलता है। इस चीज़ की खुशी के कुछ लोग अपने मुल्क में जा रहे होंगे और कुछ लोग अपने मुल्क से आ रहे होंगे, तो उनकी एक्साइटमेंट और जो आ रहे हैं उनकी एक्साइटमेंट दोनों की सेम होती है। जो यहाँ से जा रहे होते हैं उन लोगों की ये एक्साइटमेंट कि हम जाके अपने लोगों से मिलेंगे और यहाँ के अपने जो लाइफ स्पैन है उसको डिस्कस करेंगे, वो एक अलग फीलिंग है। और वहाँ से जो लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने ड्रीम किया होता है कि वो बाहर जाएंगे, कमाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अपनी फैमिली के लिए आएंगे, उनकी भी फीलिंग सेम होती है। तो इस एरोप्लेन में बैठे हुए लोगों की फीलिंग का अंदाज़ा इस ज़मीन पे होता है। जब आप यूँ करके ऊपर देखते हैं ना, ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा होता है। नाउ आई फील दैट। और डेफिनेटली हर वो बंदा जो ओवरसीज़ है वो इस चीज़ को फील कर सकता है कि ये क्या फीलिंग है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब ये देखें, ये क्योंकि साइड ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो गया तो दिस इज़ नॉट पेव्ड, बट यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ बारिश और सब कुछ ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि यहाँ पे आपको कीचड़ नहीं मिलता। आप किसी भी वेदर में यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये है पार्क गाइड, देख लेते हैं। ये एक मेमोरियल पार्क है जो इन अ मेमोरी ऑफ जो यहाँ के वॉर के शोहदा हैं उनके लिए बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी
एनिमल अलाउड नहीं है और यहाँ पे कोई भी स्विंग्स वगैरह नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर सिटिंग एंड स्पेंडिंग टाइम एंड दैट्स इट. ठीक है, तो कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पे अपने अपने वॉकर्स और अपनी अपनी साइकिल्स वगैरह लेके और वो घूमते हैं इधर. ठीक है, एंड लुक एट दिस. आपको इस पार्क में बैट्स मिलेंगे, आपको इस पार्क में फॉक्स मिलेंगी, स्क्वायरल्स मिलेंगी, फ्रॉग्स मिलेंगे, स्पैरोज मिलेंगी, पिजन्स मिलेंगे और दे हैव ऑल्सो मेंशन्ड कि आपको यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे. तो कुछ भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि खुद ही से हो गया. ईच एंड एवरी थिंग इन द पार्क इज़ प्लान्ड. हर दरख्त प्लान करके लगाया गया है. मुझे वहाँ सामने स्क्वायरल नज़र आ रही है. लुक एट दिस, वो देखें, कैन यू सी दैट? उन्होंने मेंशन किया है कि यू विल फाइंड स्क्वायरल्स ओवर हेयर. कहाँ पे है ये देखें. उन्होंने मेंशन किया है कि आपको यहाँ पे स्क्वायरल्स मिलेंगी तो आपको मिलेंगी. उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको बैट्स मिलेंगे, स्पैरोज मिलेंगी, पिजन्स मिलेंगे, तो वो यहाँ पे आपको मिलेंगे. सो बेसिकली ये गाइड इसलिए दी जाती है ताकि वो लोग जो बच्चों के साथ आ रहे हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसी लिजर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चों के लिए हार्मफुल है, तो आप केयरफुल रहें अपने बच्चों के मामले में, ताकि आप कल को ये ना कह सकें कि आपको पता नहीं चला और ये हो गया. ठीक है, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट चिल्ड्रन. आपका बच्चों का और आपका बहुत ख्याल रखते हैं और ये वेल इन्फॉर्म रखते हैं आपको. ठीक है, तो ये है जी पार्क जो बिल्कुल मेरे घर के सामने है. इट्स न्यूबरी पार्क और ये एक छोटा सा पार्क है. हर बोरो में बोरो इज़ अ बेसिकली प्लेस जहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हैं. तो ये हमारे बोरो में एक छोटा सा पार्क है. हमारे बोरो में वैसे 4 पार्क्स हैं, ये स्मॉलेस्ट है. एक और पार्क है जहाँ पे बोटिंग वगैरह सब कुछ होता है. वहाँ पे किसी और दिन आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाऊंगी कि वो पार्क क्या है और कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस वाज माई स्मॉल एफर्ट. मैं आपको दिखा सकूँ कि व्हाट इज़ द डेकोरम ऑफ पार्क इन यूके. प्लस लेके तो आई थी जावियार को विज़िट कराने के लिए, लेकिन ही इज़ स्लीपिंग नाउ. तो ऐसे ही है जावियार का जो टाइम स्पेन है किसी भी जगह को विज़िट करने का, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा है, फ़ौरन सो जाते हैं. तो येस, हेयर इट इज़. आई होप यू लाइक द वीडियो और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. येस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट यू गाइस वांट. अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यूके के, लंदन के हवाले से, आपके स्टे के हवाले से चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ड्रॉप मी योर मैसेज कि व्हाट एल्स यू वांट टू नो अबाउट यूके. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिकॉर्ड फॉर यू गाइज. और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. यू नेवर नो कि किस को आपकी ज़रूरत है. तो कीप एन आई एंड कीप अ चेक ऑन एवरीवन. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें हमें भी. और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.